हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो आपकी पोम है रेन ऑन द रूफ बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 उसकी पोम है, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन, जो ये आपके फॉलोइंग फ्रेजेस हैं उनका मीनिंग आपने बताना है कि इनसे क्या मतलब है। डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला है ह्यूमिड शैडोज, फिर है स्टेरी स्वेयर्स, वाटर ब्लिस, a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection weaves their air thread into woof। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमिड शेडो है उसका क्या मीनिंग है। उसका मीनिंग है ब्लैक क्लाउड्स दैट कंटेन मॉइस्चर एंड कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ। ब्लैक क्लाउड्स जो मॉइस्चर कंटेन करते हैं और वो एक शेडो कास्ट करते हैं अर्थ पे। नेक्स्ट है स्टेरी स्फेयर्स, तो स्टार्स इन द स्काई आर कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। जो स्टार्स हैं स्काई में वो किससे कवर्ड हैं, डार्क क्लाउड से कवर्ड है। थर्ड वाला है वाटर ब्लिस, फॉलिंग रेन ऑन द अर्थ इज़ अ ब्लेसिंग। जो जब रेन फॉल करती है तो वो जो फॉलिंग रेन होती है वो एक ब्लेसिंग की तरह होती है हमारे लिए। फिर जो आपका फोर्थ है वो है अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट द पोइट स्टार्ट्स ड्रीमिंग। इसका मतलब यह है कि पोइट ने ड्रीमिंग स्टार्ट कर दी, सपने देखने शुरू कर दिया। इन थाउजेंड्स इमेजिनेशन और फैंसीज उसके माइंड में आ रही थी। नाउ फिफ्थ वन इज़ अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। सो सेवरल, बहुत सारे काइंड ऑफ रिकलेक्शंस और मेमोरीज पोइट के माइंड में आ रहे थे। बहुत ज़्यादा थे, वो वैरिड इन नंबर्स थे और नंबरलेस थे, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे। सो नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट डज़ अ पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो पोइट को क्या पसंद था, वो क्या पसंद करता था करना जब रेन होती थी। सो द आंसर इज़ द पोइट लाइक्स टू गो इन कॉटेज चैम्बर। पोइट को कॉटेज चैम्बर में जाना अच्छा लगता था विद अ पिलो व्हेन इट रेन्स। देयर ही टेक्स रेस्ट, और वहाँ पे वो रेस्ट करता था और इन्जॉय करता था जेंटली फॉलिंग ऑफ द रेन को ओवर हिज हेड। Now we have the third question. And third question, what is a single major memory? ऐसी कौन सी single major memory थी that comes to the poet? Who are the डार्लिंग ड्रीमर्स, कौन डार्लिंग ड्रीमर्स थे ही रेफर्स टू, जिनको उसने रेफ़र किया है। सो द सिंगल मेजर मेमोरी जो थी पोइट की इज़ अबाउट हिज मदर, उसकी मदर के बारे में थी जो उसके माइंड में आती थी। ही थिंक्स वाइल इट रेन आउटसाइड, जब बाहर बारिश होती थी तो वो अपनी मदर के बारे में सोचता था। और जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं ना, वो होते थे हु ड्रीम ऑफ देयर लविंग मदर, जो अपने लविंग मदर के सपने देखते थे। नाउ इज़ द पोइट नाउ अ चाइल्ड, क्या पोइट अब एक चाइल्ड है। इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी मदर अभी भी ज़िंदा है। नो पोइट इज़ नॉट स्टिल अ चाइल्ड नाउ, अभी वो बच्चा नहीं है। बट ही हैज़ रिकलेक्शन एज अ चाइल्ड पोजेस, लेकिन उसके पास मेमोरीज़ का रिकलेक्शन है, जब जैसे एक बच्चे के पास होता है तो उसकी बचपन की मेमोरीज़ हैं। एंड हिज डियर मदर इज़ नो मोर नाउ, और उसकी जो डियर मदर है वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। सो सेकंड है व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोइट्स डिड। येस, माई मदर टक्ड मी व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड। टक्ड मीन्स कि तुम्हें आंचल में छुपा लेती थी तुम्हारी मदर जब तुम छोटे थे, तो इसका आंसर होगा येस। So now the next one is second question. In second question, did you like rain? क्या तुम्हें rain पसंद है? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? So yes, I like rain very much. When having and steady rain falls, I enjoy of droplets patting on my whole body. जो rain के droplets होते हैं मेरी body पे पड़ते हैं वो मैं enjoy करता हूँ. Sometimes I start through the window and take delight in the melody of the rain. Now the third and the last question, does
everybody have a cozy bed to lie in when it rains? Look around you and describe different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. So no, everybody doesn't have a cozy bed during the rainy season. सबके पास तो cozy आरामदायक बिस्तर नहीं होता है. There are so many people और animals होते हैं जिनके house habitats built ही नहीं होते हैं, बने ही नहीं होते हैं. Most of the people tent में भी रहते हैं, tent made houses. These are not durable but temporary. ये durable नहीं होते, temporary houses होते हैं. Heavy rainfall जो है वो इन houses का destruction भी cause कर सकती है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहते हैं जो स्ट्रॉज और लीव्स के बने हुए होते हैं. कुछ ड्यूरेबल होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं और बहुत सारे क्रिएचर्स के तो हाउस ही नहीं होते हैं. इनके जो हैबिटेट होते हैं वो थिक ट्री के अंडर होते हैं एंड वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करते हैं एंड जो थिक ट्री है उसके अंडर एंड सनलाइट से भी. सो इट इज़ क्लियर दैट जो पीपल हैं और एनिमल हैं वो स्पेंड करते हैं अपने टाइम को इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन रेन. सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम